हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का अब तक हल नहीं निकल सका है। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। बहादुरगढ़ में दलाल खाप 84 की महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि कृषि कानून देश हित में नहीं है। MSP कानून बनने पर ही संशोधन पर विचार हो पाएगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि भाईचारा तोड़ने की कोशिश फेल हुई है और किसानों का भाईचारा और ज्यादा मजबूत हुआ है। जितनी देर हो रही है आंदोलन उतना फैल रहा है। राज्यसभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार को MSP पर कानून बनाने में क्या आपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से प्रश्न किए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब नए कानूनों से बिचौलिए खत्म होंगे तो जो बड़े व्यापारी होंगे उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा। क्या वे किसान कहलाएंगे या फिर उपभोक्ता। और क्या कुछ दीपेंद्र हुड्डा ने कहा जिस पर अभी तक सरकार की या फिर तमाम मंत्रियों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने 3 कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कृषि प्रधान देश में किसान की मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो देश मालामाल होगा। कृषि कानून के विरोध में अभय चौटाला के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि अभय ने किसानों की खुशहाली के लिए त्याग दिया है। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार की परंपरा रही है कि वो समाज सेवा के लिए खुद के सुख का त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। और वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दबा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनको ये याद रखना होगा कि कभी बीजेपी ने भी आंदोलन किया था, क्योंकि अपने हक के लिए आंदोलन करना सबका अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार से भी कई सवाल किए। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो की बात पर तंज कसा है। विज ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते कि हम दो हमारे दो का नारा तो इनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही दिया था। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास है। राहुल गांधी को अपने ही परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं है। हरियाणा में भी किसानों के लिए पिज्जा का लंगर शुरू कर दिया गया है। पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं किसानों के लिए फतेहाबाद में पिज्जा का लंगर लगाया जा रहा है। फतेहाबाद के बाईपास पर किसानों के लिए बीते 60 दिनों से लंगर चल रहा है, जहां पर पहले किसानों के लिए दाल और रोटी का प्रबंध होता था, लेकिन अब इस लंगर में पिज्जा का प्रबंध किया गया है। पिज्जा का लंगर लगाने वाले इलाहाबाद निवासी रघुवीर सिंह ने बताया कि उनके इलाहाबाद में पिज्जा की दुकान है। वो किसानों की सेवा करने के लिए पिज्जा का लंगर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले दिल्ली के बॉर्डर पर भी किसानों के लिए पिज्जा और बर्गर का लंगर लगा चुके हैं। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को कृषि कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कृषि कानून पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। एक कार्यकर्ता ने तो इस कानून को मजदूरों के खिलाफ बताया, तो वहीं महिला कार्यकर्ता को कृषि कानून क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच राहुल गांधी ने सरकार को गद्दार बताते हुए आरोप लगाया कि गद्दारों ने भारत का एक टुकड़ा चाइना को दे दिया। राहुल के इस बयान पर गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए राहुल को चीन का प्रवक्ता करार दिया।
अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से देश को अपमानित करने और देश की सेना के हौसले को कम करने का काम कर रहे हैं। पांच मार्च से हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस बार भी सत्र के लिए प्रशासन कोविड नियमों के साथ तैयार है। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। इसके साथ ही कोरोना के सभी नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया, सत्र को लेकर तैयारियां हो रही हैं। सत्र में विपक्ष लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा है, जिस पर बात करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विपक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला। अगर सदन की कार्यवाही से 1 घंटा पहले तक भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई जरूर होगी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे हैं। दरअसल बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं, जहां कुल 13 समस्याओं को बैठक में शामिल किया गया है। गृहमंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच में हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को करनाल में रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान डीआईजी के समर्थन में जिला सचिवालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने सरकार की ओर से सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को कैंसिल करने की भी मांग की। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार हुआ। दरअसल बीते 24 घंटे में 106 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम से 36 और फरीदाबाद से 11, पंचकुला से 8 और हिसार से 5 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। और वहीं झज्जर से 10, कुरुक्षेत्र से 5 नए मामले सामने आए हैं। चौबीस घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई, जबकि प्रदेश में अब तक 3034 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 2,68,783 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक दिन में 81 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं अब तक 2,64,901 मरीज सकुशल घर लौट चुके हैं। पानीपत में एक आशा वर्कर की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि महिला पिछले 5 सालों से पीएचसी गांव सिक में कार्यरत थी। आशा वर्कर को हर गांव में कोरोना वैक्सीन दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया था। इसी बीच इलाज के दौरान आशा वर्कर की मौत हो गई। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज रह रहकर बदल रहा है। शुक्रवार को मौसम एक बार फिर बदला और उकलाना में घना कोहरा छा गया, जिससे तापमान भी लुढ़क कर नीचे आ गया, जिस कारण दोबारा कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की गति पर ब्रेक लग गए। धुंध की वजह से वाहनों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलाना पड़ा। और वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग एक बार फिर से अलाव सेकते नजर आए। गोहाना में घने कोहरे के चलते एक आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। हादसा रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर गांव मुडलाना के पास हुआ। इस दौरान यहां हादसे की सीधी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। दरअसल यहां कोहरे की वजह से इस सड़क हादसा हुआ है। जिसके बाद कुछ वाहन चालक वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत भी कर रहे थे, तभी दूसरी ओर से आ रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में गाड़ी चालक बाल बाल बच गया और हादसे के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसे में एक युवक को मामूली चोटें आई हैं। अंबाला में रेलवे यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेता अजय गौर ने बताया कि आज का ये प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें वो कर्मचारी जो रेलवे में अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। जबकि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है और सभी कमेटियों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण एक और तो कार्य कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षण ले चुके कर्मचारियों की ओर से लाभ नहीं लिया जा रहा है।
रेलवे के निजीकरण के विरोध में अब रेलवे कर्मचारियों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन बीकानेर मंडल के तहत भिवानी रेलवे जंक्शन पर रेलवे कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया और रेलवे के निजीकरण को रोके जाने की मांग की। यूनियन के जिला प्रधान कृष्ण कौशिक ने बताया कि ये प्रदर्शन देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से किया जा रहा है। इसमें उनकी मुख्य मांग है कि अप्रेंटिसशिप के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने की पावर अधिकारियों से छीनी गई है, उसे वापस लौटाया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जींद में सड़क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से ट्रांसफार्मर को हटाया नहीं गया, जिसको लेकर 14 फरवरी को स्थानीय लोगों ने 1 दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जींद के डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया का कहना है कि इस मामले में नगर परिषद और बिजली विभाग में समन्वय की कमी थी। दोनों विभागों की बैठक बुलाकर जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। रेवाड़ी नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़कों पर लगाई गई लाइटें खराब पड़ी हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। और इसी संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता अभय सिंह से पूछा गया। तो इसी पर अभय सिंह ने पहले की तरह ही एक रटा रटाया जवाब दिया कि जल्द ठीक कराएंगे। साल बीतने जाने के बाद भी शहर की ट्रैफिक लाइट ठीक नहीं हुई है और ना ही सीसीटीवी ठीक हुए हैं। तो ऐसे में खुद ही अंदाजा लगाएं कि क्या स्मार्ट सिटी बनाने के दावे सफल हो पाएंगे। भिवानी के स्थानीय निवासी ने वार्ड में गली निर्माण, सीवर पानी और स्ट्रीट लाइटें न लगवा पाने से निराश होकर वार्ड नंबर 21 के पार्षद ने अपना इस्तीफा उपायुक्त को सौंपा। भिवानी के वार्ड 21 में जागृति कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी और रुद्रा कॉलोनी समेत क्षेत्र के लोगों ने एकत्र होकर पंचायत का आयोजन किया और वार्ड पार्षद से विकास के कार्यों के बारे में बातचीत की। पार्षद ने स्थानीय निवासियों के साथ जागरूक उपायुक्त को इस्तीफा दिया। गुरुग्राम में एक निजी कंपनी के मैनेजर से हुए 1,76,000 रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास 31,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि कंपनी के एक ही कर्मचारी ने अपने मैनेजर की जानकारी अपने साथियों को दी, जिसके बाद आरोपियों ने मैनेजर से उस वक्त 1,76,000 रुपए लूट लिए थे। और जब मैनेजर बैंक से पैसे निकलवाकर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए कंपनी की ओर जा रहा था, तो जैसे ही मैनेजर एसपीआर रोड पर पहुंचा तो चोरी की बाइक पर सवार होकर 3 युवक वहां पहुंचे और मैनेजर के साथ मारपीट की और पैसे लूटकर फरार हो गए। गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक आरोपी उसी कंपनी का कर्मचारी है जिस कंपनी के मैनेजर से लूट हुई थी। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। फतेहाबाद पुलिस ने एक महिला को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने महिला पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि महिला से पूछताछ कर मुख्य सप्लायर के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। भिवानी के नया बस स्टैंड के पास एक होटल में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला अपने ही गांव के युवक के साथ होटल में आई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला का शव बरामद किया। इसके साथ ही उसके साथ आए युवक से भी पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम में सीएनजी पाइपलाइन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि वजीराबाद से जा रही सीएनजी पाइपलाइन में आग लगी थी। दरअसल पाइपलाइन के आसपास खोदाई का कार्य चल रहा था। जिससे अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कुत्तों की वजह से रात के समय पैदल चलना दुश्वार होता जा रहा है। आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर गुरुग्राम नगर निगम और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया गया। निगम हर साल अपने बजट में से कुत्तों की नसबंदी पर लाखों रुपए खर्च करता है। नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह का कहना है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन करने वाली कंपनी का टेंडर फिलहाल कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। वहीं नगर निगम उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही नई टेंडर जारी होगी और इस अभियान को और तेज किया जाएगा। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।